ऐतिहासिक व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाने से बचो। मैं ये नहीं मानता हूं कि नेहरू जी बहुत धोखेबाज किस्म के आदमी थे, नेहरू जी ने देश से दगा किया, ऐसी बकवास मैं नहीं मानता हूं। नेहरू जी शानदार आदमी थे, और कोई भी शानदार आदमी जब इतने बड़े फैसले करेगा तो जो आदमी आप सोच के देखिए 1947 से 64 17 साल पीएम रहा हो, 17 साल पीएम रहने वाला आदमी, वो भी जब देश बहुत कठिन दौर में था, उससे गलती तो होगी एक आध। मैं ये मानता हूं कि कश्मीर के मामले में नेहरू से थोड़ी सी गलती हुई है, पर वो गलती इंटेंशनल थी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं ये मानने से बचूंगा कि वो साजिश कर रहे थे भारत के खिलाफ। मैं कल्पना करता हूं कि नेहरू की जगह महात्मा गांधी होते भारतीय प्रधानमंत्री, मेरा दावा है कि वो भी ऐसा ही करते। टैगोर होते तो 2 कदम और आगे बढ़ के कुछ करके आते। हाँ, पटेल होते तो शायद थोड़ा सा कुछ अलग फैसला होता, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का चेंज आ जाता, थोड़ा सा अलग फैसला होता, जो कि पटेल की अप्रोच अलग थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अपने महान नेता की नीयत पर शक करने लगे। नीयत पर सवाल मत कीजिए, समझे कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया होगा, सिचुएशंस क्या थी। तो अंग्रेजों ने कहा रियासतों से कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप भारत का हिस्सा बन जाए, या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या इंडिपेंडेंट रहें। जो छोटी रियासतें थी उनकी तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं, और ये अच्छा हुआ कि पटेल को ये काम दिया गया कि आप रियासत मंत्रालय के प्रमुख आप हों। वो गृह मंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, और रियासती काम का जो मंत्रालय था उसके भी प्रमुख थे। वीपी मेनन उस समय हमारे एक बहुत बढ़िया सिविल सर्वेंट थे, उनको सचिव बनाया रियासत मंत्रालय का, और पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर एक अभूतपूर्व काम किया, जिसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इटली का एकीकरण पढ़ा अपने इतिहास में, तो जो काम गैरिबाल्डी या मैजिनी वहां कर रहे थे, जो बिस्मार्क जर्मनी में कर रहा था, लगभग वही भूमिका पटेल की भारत में रही। और पटेल की रही का मतलब पटेल प्लस वीपी मेनन दोनों की भूमिका रही। और यदि पटेल वैसी भूमिका ना निभाते तो निश्चित रूप से आज हम बहुत सारे देश होते। मैं केवल मजाक में कहता हूं कि दिल्ली से पटना भी जाना होता तो हम 4 देश क्रॉस करके जाते, 4 जगह वीजा लेते, 4 जगह स्टैंप लगवाते, और हम कहते कि मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आया हूं। और इंटरनेशनल ट्रेन थी जो भारत दिल्ली देश से निकलकर गाजियाबाद देश में घुसी, गाजियाबाद देश के बाद फिर वो इटावा देश से गुजरते हुए कानपुर और इलाहाबाद देशों से गुजरते हुए पटना देश में पहुंची। हम ऐसी बात कर रहे होते। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं तो इसका सारा श्रेय मुख्य रूप से एक व्यक्ति को जाता है, उसका नाम पटेल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पटेल ने लगभग सारी रियासतों को मैनेज कर लिया। और वो मैनेज क्या करते थे? बात करते थे। वकील थे, बहुत सफल, बात करने का स्टाइल उनको आता था। एक हाथ में गाजर, एक में लाठी लेके निकलते थे। पहले गाजर खिलाते थे कि ले खा ले भाई, गाजर खा ले, नहीं खाए तो थोड़ा सा लाठी मारते थे ऐसे, और सब लोग समझ जाते थे। उनका एक ही कहना था कि देखो, तुम्हारी जनता ने, तुम्हारी रियासत की जनता ने स्वाधीनता आंदोलन में खूब बढ़ के हिस्सा लिया है। वो केवल अंग्रेजों से स्वाधीन नहीं होना चाह रहे, तुमसे भी होना चाह रहे हैं। तो या तो मान जाओ आराम से, नहीं तो विद्रोह करवाने में हमें 2 मिनट लगेंगे। जनता विद्रोह करेगी, आपके राजमहल के अंदर आएगी, फिर वो आपको साथ में उखाड़ के ले जाएगी। तो उससे बेहतर है कि आप चुपचाप मान जाएं और भारत का हिस्सा बन जाएं। पटेल ने यह भी समझाया कि जो 3 चीजें इंग्लैंड के पास थी, हम वही 3 चीजें आपसे मांग रहे हैं। हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम डिफेंस मांग रहे हैं, विदेशी संबंध मांग रहे हैं, और संचार मांग रहे हैं। संचार का मतलब होता है जैसे नौसेना है, नौसैनिक परिवहन है, हवाई जहाज का परिवहन है, रेलगाड़ियां हैं, टेलीकम्युनिकेशन से, वो सब संचार में आता है। ये हिस्से हमें दे दो, बाकी तुम संभालो, क्या दिक्कत है। ये सब कहने की बात थी। ये सब कह के उनको मतलब फुसलाया गया। सब उनकी बात में आ गए। 1-2 ने कहा कि नहीं आएंगे बात में, भोपाल ने कहा बात में नहीं आएंगे, तो धमकाया तो वो भी कंट्रोल हो गया। त्रावणकोर ने कहा, कोचीन त्रावणकोर ने कहा, उसको भी धमकाया तो वो भी ठीक हो गया। मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारी धमकियों की वजह से भारत एक हुआ है। ऐसा नहीं कि सारा प्यार मोहब्बत से हो गया था, बहुत सारी धमकियां उस समय दी गई थी। और जैसे दाग अच्छे हैं वैसे धमकियां भी अच्छी हैं। अगर उससे एक देश बनना संभव होता हो तो धमकियां ठीक हैं, ऐसा क्या है। 3 जगह मामला फंसा जो इतिहास में आप जानते हैं। एक फंसा जूनागढ़ में, जो गुजरात के सौराष्ट्र का हिस्सा है, एक हैदराबाद में फंसा, और एक फंसा जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक बात और समझनी है कि जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो क्या हो रहा था उस समय। भारत के हिस्से का एक बड़ा भाग कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पास था, और अंग्रेज उसको देके जा रहे थे।
जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, वो मिल रहा था हमें। भारत का ठीक ठाक हिस्सा 40% के आसपास रियासतों का हिस्सा था। रियासतें हमें मिल नहीं रही थी 15 अगस्त को। रियासतें हमारा हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी ये उनकी चॉइस थी। भारत की 5 टेरिटरीज फ्रांस के पास थी उस समय। एक चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, फिर यनम, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी। यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश के इलाके में, माहे पड़ता है केरल के इलाके में, पौंडीचेरी है, कराईकल थोड़ा सा और चेन्नई की तरफ बढ़ेंगे पौंडीचेरी से 150 किलोमीटर तो वहां आता है। ये 4 अलग अलग हिस्से थे और फ्रांस के कब्जे में थे। इंग्लैंड भारत से जा रहा था, फ्रांस तो नहीं जा रहा था। ये हिस्से भारत को कैसे मिलेंगे ये डाउट था ही उस समय। फिर पुर्तगाल के पास गोवा था, दमन था, दीव था, दादरा नगर हवेली थी, और पुर्तगाल भी भारत से नहीं जा रहा था। तो सवाल ये भी था कि पुर्तगाल का हिस्सा भारत को कैसे मिलेगा। इन सबको मिला के एक देश बनाना था, ये मजाक नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। हमारे देश के सबसे बड़े 2 दुर्भाग्य ये रहे कि महात्मा गांधी 1948 की शुरुआत में चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। संविधान पूरा बनते हुए देख नहीं पाए। अगर वो संविधान बनते हुए देख पाते तो शायद संविधान वैसा न होता जैसा आज है। कम से कम पंचायती राज केवल डीपीएसपी में ना होता, पंचायती राज की व्यवस्था पहले ही होती, जो 73वें 74वें संशोधन से बाद में हुई, शायद पहले ही हो जाती। दूसरा दुर्भाग्य यह रहा कि पटेल जो नेहरू से 14 साल बड़े थे उतने स्वस्थ नहीं थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई, 50 दिसंबर में मुंबई में उनकी मौत हुई। पटेल का भारत का पीएम बनना तय ही था, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने इंसिस्ट किया कि पीएम नेहरू बने। क्यों किया, डिबेट है। मेरा ख्याल है कि इसके पीछे एक प्रैग्मेटिक बात ये थी, व्यावहारिक बात ये थी कि इस बात का अनुमान रहा होगा कि पटेल के पास समय बहुत ज्यादा नहीं है, नेहरू युवा हैं, तो संक्रमण काल में एक ऐसा व्यक्ति पीएम बने जो कम से कम 10-20 साल तक देश को संभाल सके। मेरा अनुमान है कि ये बात भी उनके मन में रही होगी।